हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। मैं आप सबके सामने आज बहुत ही खुशी की खबर लेकर आई हूँ। EWS, DG एंड CWSN कैटेगरी एडमिशन के बारे में 2023-24 सेशन के एडमिशन होना है। और खुशखबरी ये है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन सामने लाया है। नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है 2 फरवरी 2023 को, आप देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी दूंगी। जो भी नोटिफिकेशन में आया है सारा चीज़ मैं आपको बता दूंगी। कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कौन सी डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है और बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन में शिक्षा विभाग ने क्या बताया है इंपॉर्टेंट, सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आपके बच्चों का एडमिशन में, ताकि बहुत ही आसानी हो और आसानी से आपके बच्चों का एडमिशन हो सके। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने नोटिफिकेशन तैयार कर दिया है, बहुत ही जल्द किया है। जो भी टाइम हम लोग सोच रहे थे इस साल बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आया है EWS DG कैटेगरी के तहत एडमिशन के बारे में, और 2023-24 सेशन के लिए एडमिशन होना है। तो चलिए आप देखते हैं कि मेन चीज़ की फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। देखिए फॉर्म की जानकारी यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको देती हूँ कि यहाँ पर डेट बता रहा है 10 फरवरी 2023 फ्राइडे। ऑनलाइन एडमिशन होना है, यानी कि ऑनलाइन मोड पर फॉर्म भरा जाएगा। ऑनलाइन फिलिंग, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ना। EWS DG एंड चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी, जो भी आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, चाहे EWS में या DG कैटेगरी में, तो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और उसका स्टार्टिंग डेट है 10 फरवरी 2023। 10 फरवरी से यानी कि फ्राइडे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। अब देखिए लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट मैं आपको बता देती हूँ एडमिशन का, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने का, एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। EWS DG कैटेगरी के तहत जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन भरा जाएगा और उसकी लास्ट डेट 25 फरवरी 2023 है। 25 फरवरी 2023 सैटरडे को लास्ट डेट है, डेट ख़त्म हो जाएगा। फिर ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फिर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आप नहीं भर सकते। जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने टाइम दिया है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस टाइम को अच्छी तरह से। अगर आप फॉर्म भर लेते हैं अपने बच्चों का, जो कि प्राइवेट स्कूलों में बिल्कुल फ्री एडमिशन होगा और कोई भी फीस वगैरह नहीं लगेगा, ना फॉर्म भरने का, ना स्कूल की मंथली फीस, ना कोई एडमिशन फीस, ऊपर से कई सारे चीज़ आपके बच्चों को फ्री मिलेंगे, जैसे बुक्स वगैरह मिलेंगे और ड्रेस वगैरह मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे आपको बच्चों को लाभ मिल सकता है, बिल्कुल मुफ्त शिक्षा है। और यह आपको 25% सीटों पर है। जो EWS DG कैटेगरी का एडमिशन है वो 25% सीट पर है। ठीक है, बाकी 75% सीट जो है वो ओपन सीट के तहत एडमिशन का फॉर्म भरा जा चुका है और उसमें फीस वगैरह देना पड़ता है। तो हर स्कूल में जितने भी सीट है उसमें 25% सीट EWS DG एंड चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी के तहत एडमिशन होना है। ठीक है, तो ये सारे जानकारी मैंने आपको दे दी कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। और ये देखिए मेन एक चीज़ और बता दूं आपको, फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ, अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके बच्चों का कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा, लिस्ट निकाला जाएगा। इसी तरह से ना ही बच्चों का कोई इंटरव्यू होगा और ना ही कोई बच्चों का टेस्ट होगा, ना ही माता पिता का कोई टेस्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों का क्या होगा, कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ होगा, ड्रॉ निकाला जाएगा, लकी ड्रॉ निकलेंगे। जिन बच्चों का नाम आ जाएगा उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा बिल्कुल मुफ्त। तो कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ जिस दिन है उसी दिन मान लीजिए एक तरह से रिजल्ट है बच्चों का एडमिशन का। जिन बच्चों का नाम आ जाएगा कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा। तो ड्रॉ कब निकाला जाएगा, ये देखिए डेट 3 मार्च 2023 यानी 2023 को
3 तारीख मार्च के महीने में फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ निकाला जाएगा। उस ड्रॉ में उसके बाद लिस्ट लग जाएगी, तो उस लिस्ट में अगर आपके बच्चों का नाम होगा तो आपके बच्चों का एडमिशन जरूर होगा EWS DG कैटेगरी के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है और एज लिमिट क्या होनी चाहिए, ये सारे चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, दिल्ली EWS एडमिशन है, ये दिल्ली EWS DG कैटेगरी के तहत एडमिशन है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये रूल दिया है, तो दिल्ली के लोगों के बच्चों का एडमिशन होगा, ठीक है। तो दिल्ली में इसलिए बोल रही कि दिल्ली का रेसिडेंट प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। जो पर्सन दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के रेसिडेंट हैं, यानी दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली का कोई प्रूफ तो आप दिखा ही सकते हैं। इसमें क्या क्या आप दिखा सकते हैं, जो भी आपके पास होगा, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आई कार्ड हो, इसके अलावा आपके पास जो भी हो जिसमें एड्रेस लिखा हो, बिजली का बिल वगैरह किसी का भी बिल हो सकता है, तो वो सारे एड्रेस प्रूफ के तौर पर चलेगा। उनमें से कोई एक भी हो तो वो एड्रेस प्रूफ माना जाएगा और दिल्ली का रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए। साथ साथ अगर EWS कैटेगरी में जो आते हैं तो उनके लिए इनकम प्रूफ जरूरी है, इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इनकम प्रूफ या इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको एक सेकंड दिखा देती हूँ कि उसमें क्या है, लेस देन 1 लाख रुपीस एनुअली इनकम दिखाना पड़ेगा, यानी साल का 1 साल का इनकम उनके घर का क्या होना चाहिए, 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, ठीक है। 1 लाख से कम होना चाहिए 1 साल का इनकम। तो वो EWS कैटेगरी में आएंगे और जब फॉर्म भरेंगे तो EWS को ही टिक करना है, ठीक है, जिनका इनकम 1 लाख से कम है साल का। उसके बाद और कौन, जो DG कैटेगरी में आते हैं, DG कैटेगरी यानी उनके पास OBC वगैरह कुछ सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसएडवांटेज ग्रुप होता है DG कैटेगरी। अगर कोई SC कैटेगरी है तो SC सर्टिफिकेट लगेगा, और ST कैटेगरी में आते हैं तो ST कैटेगरी का प्रूफ दिखाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और OBC हो तो OBC नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, ठीक है। एड्रेस प्रूफ हो गया, और EWS और DG में से एक हो गया। आप जिस कैटेगरी में आते उसी को टिक कीजिएगा। अगर OBC सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ तो या SC ST तो आप DG कैटेगरी में आएंगे। उम्मीद करती हूँ ये भी क्लियर हो गया। एड्रेस प्रूफ वगैरह हो गया। और बच्चों का आपको पता ही है कि डेट ऑफ बर्थ ज़रूर लगेगा। अब डेट ऑफ बर्थ बना हुआ हो, दिल्ली का हो तो बहुत ही अच्छा हो, किसी भी हॉस्पिटल का बना हुआ हो तो भी चलेगा। अगर वो भी नहीं है तो कई सारे उपाय है, किसी भी तरह से लिखा हुआ हो आपका माँ बाप बच्चों के पेरेंट्स का, तब भी चलेगा। और न आंगनबाड़ी में अगर आप कभी भी बैठाए हैं या आंगनबाड़ी मैडम के पास जाएंगे, कार्यकर्ता के पास, वो अगर लिखित रूप से दे देंगे कि बच्चों का यही डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी चलेगा, ठीक है। अब इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप कोई चिंता नहीं कीजिए, आपके बच्चों का एडमिशन ज़रूर होगा। आप सही से फॉर्म भरिएगा। आपसे फिर मैं एक बार अनुरोध कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और एक लाइक देकर या कुछ कमेंट करके, अच्छी बात कोई भी चीज़ कमेंट करके आप मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाइए। रात के 1-2 बज रहे हैं, आपके लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चों का एडमिशन ज़रूर हो। और देखिए, जो भी यहाँ पर बताया गया है, सिविल कास्ट वगैरह है, जिसका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाएंगे, उनका वही चलेगा, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ बताया है मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। सबसे मेन चीज़ है एज लिमिट। यहाँ पे एज, अगर बच्चों का सही उम्र है तो क्लास के हिसाब से तो एडमिशन ज़रूर होगा। अगर गलत एज भर देते हैं और क्लास, तो फिर एडमिशन का एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल होने की संभावना रहती है, ठीक है। एज की गणना कब की जाएगी? 31 मार्च को की जाएगी। 31 मार्च को बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए,
प्री स्कूल नर्सरी यानी नर्सरी में अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं तो जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो ध्यान रखिए कि बच्चा 3 साल से 5 साल के बीच का हो, 3 साल हो चुका हो मिनिमम, 31 मार्च तक 3 साल का बच्चा पुर जाना चाहिए, ठीक है, और 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 साल से 5 साल के बीच में चलेगा। और प्री प्राइमरी यानी केजी में अगर कराना है तो 4 साल से 6 साल का बच्चा हो, कम से कम 4 साल का बच्चा हो चुका हो तो केजी के लायक है। केजी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे, ठीक है। और क्लास फर्स्ट में अगर आप कराना चाहते हैं अपने बच्चों का एडमिशन तो बच्चा कम से कम 5 साल का हो चुका हो और 7 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मिनिमम 5 साल उम्र होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 7 ईयर्स यानी कि 7 साल का होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ एज लिमिट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए एज टेबल अच्छे से क्लियर मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप अपने बच्चों की एज की गणना करके सही से एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, ठीक है। 31 मार्च को देखा जाएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए जो बच्चा है तो वो नर्सरी के लिए उनका 3 साल से 9 साल तक का भी हो बच्चा तब भी चलेगा नर्सरी में एडमिशन के लिए, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए मैं अब ये वाला बता रही हूँ, ठीक है। जो बच्चा उनके कम से कम 3 साल का हो और 9 साल तक का भी है तब भी नर्सरी में भी कराना चाहते हैं तो उन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। और केजी के लिए मिनिमम 4 साल और 9 साल का मैक्सिमम 9 साल का भी बच्चा हो तो भी केजी में भी करा सकते हैं। अगर क्लास फर्स्ट में कराना है इस तरह के बच्चों का एडमिशन तो कम से कम बच्चा 5 साल का हो चुका हो और 9 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 साल के अंदर का है तो भी क्लास फर्स्ट में करा सकते हैं। EWS DG कैटेगरी हो गया और ये वाला डिसेबिलिटी बच्चों के लिए है जिसमें छूट ज़्यादा दी गई है एज लिमिट में, ठीक है। एज लिमिट में अंतर है। ये वाला जो मैंने आपको टेबल दिखाया एज टेबल तो ये क्या है EWS और DG कैटेगरी वाले बच्चों के लिए है। और नीचे जो मैं आपको ये वाला जो टेबल दिखा रही हूँ मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ ये डिसेबिलिटी बच्चों के लिए है, ठीक है। उसके बाद और इम्पोर्टेंट क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है मैं आपको और दिखा देती हूँ। यहाँ पर बता गया है डोनेशन के बारे में कुछ बताया गया है। स्कूल वाले आपसे कितना भी बोले कैसे भी बोले आप नहीं मानेंगे, किस लिए? डोनेशन के लिए। डोनेशन देने के लिए सख्त मना किया गया है। स्कूल वाले कितने भी बोले कि हमें ऊपर से पैसा नहीं मिल रहा है या कुछ भी हो रहा है या हम अपने आपके बच्चों को एडमिशन नहीं करा सकते, लेकिन ऐसा नहीं, उनको कराना ही पड़ेगा। 25% सीट फ्री है, बिल्कुल कराना ही पड़ेगा। अगर बच्चों के लिस्ट में नाम आता है तो सबसे पहले आप सही से फॉर्म भरिए, सही से डॉक्यूमेंट्स लगाइए और अगर एडमिशन होता है तो कोई भी आप यहाँ पर डोनेशन वगैरह नहीं देंगे। डोनेशन के लिए बिल्कुल मना किया गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे साफ साफ बताया गया। राइट टू एजुकेशन के तहत बिल्कुल बच्चा फ्री में पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मॉनिटरिंग सेल, जिससे आपको मदद मिल सकते। कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे यानी कि मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा मॉनिटरिंग जो सेल है उसके लिए यहाँ पर बताया गया है और वहाँ पर से आप जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको दे देती हूँ नंबर, इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर है, वहाँ से भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ये एक सेकंड मैं आपको बता देती हूँ कि ये कॉन्टैक्ट नंबर जो है बड़ा करके दिखा देती हूँ, इसको आप नोट करके रख लीजिए। 2 इम्पोर्टेंट नंबर है और इस नंबर में अगर कोई जानकारी चाहेंगे कॉल करेंगे तो मिल सकता है। कई बार ट्राई करना पड़ेगा। उसका टाइमिंग है कॉल करने का कि बिटवीन 10 AM to 5 PM यानी 10 बजे सुबह और शाम 5 बजे के बीच में ही आप कॉल करेंगे, ठीक है। तो नंबर नोट कर लीजिए 8800 355 192 8800 355 192 एक नंबर ये हो गया। और दूसरा नंबर ये भी नोट कर लीजिए 9818 154 069
एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 9818154069। ये नंबर बहुत ही काम आ सकता है, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी मिली होगी। कई सालों से EWS DG कैटेगरी के तहत एडमिशन हो रहा है और हम लोग जानकारी आप लोग तक पहुँचा रहे हैं, और आप फ्री में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाएंगे। हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ, आपको जानकारी पहुंचाएं और आपके बच्चों का एडमिशन ज़रूर हो, यही हम इच्छा रखते हैं, कामना करते हैं, दुआ करते हैं ऊपर वाले से आपके बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन ज़रूर हो। और यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। आपके सामने फिर से अलग से वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी और कोशिश करूँगी मैं आपके लिए लाइव आऊँ और आपके सवालों का जवाब भी दे सकूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।